एटा को अपराधों की नर्सरी भी बोला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एटा ने काफ़ी तरक्की की है। जो हम लोगों का टर्नओवर था गवर्नमेंट आने की वजह से और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से हम लोगों के बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसे कभी एटा कहा गया, वही धरती आज इतिहास की मिट्टी से उठकर विकास की नई उड़ान भर रही है। कभी एटा कहलाने वाली ये धरती आज विकास के आत्मविश्वास से भरी एटा नगरी बन चुकी है। एटा वो जनपद है, वो जिला है जो 1857 की क्रांति का भी एक विद्रोह केंद्र रहा। एटा में स्थित आवागढ़ किला और अतरंजी खेड़ा ये ऐसी कुछ ऐतिहासिक जगह हैं जो सिद्ध करती हैं कि एटा सदैव से ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से धनी जनपद रहा है। आज इस विकास यात्रा के चलते हम जानेंगे कि एटा कहाँ है, किस तरह की विकास यात्रा एटा तय कर रहा है जब उत्तर प्रदेश की बात की जाए। आइए चलते हैं। अतरंजी खेड़ा भारत की प्राचीन बौद्ध और वैदिक सभ्यताओं का साक्षी, कैलाश मंदिर जहां सदियों से आस्था का दीप जल रहा है। आवागढ़ का किला 1857 की क्रांति की गूंज को आज भी अपने भीतर समेटे हुए है और इसी ऐतिहासिक धरती पर आज विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पिछले 10 साल में एटा ने बहुत तरक्की की है। उससे पहले एटा की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। यहाँ एक्चुअल में तमाम दस्यु गिरोह थे। जो एटा को अपराधों की नर्सरी भी बोला जाता था, मतलब नए नए ऐसे अपराध ईजाद होते थे यहाँ से कि लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में एटा ने काफ़ी तरक्की की है। ये वही धरती है जहां इतिहास ने विद्रोह देखा, जहां संस्कृति ने सभ्यता को जन्म दिया, जहां अमीर खुसरो की आवाज गूंजी और जहां आज विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। ये है एटा, उत्तर प्रदेश के बदलते चेहरे की एक सशक्त तस्वीर। रोड नहीं थे एटा में बिल्कुल भी। रोड में ये हुआ करता था कि यहाँ से लखनऊ जाना है तो सुबह व्यक्ति चलता था और रात को पहुँचता था। दिल्ली जाने के लिए भी 6-7 घंटे लगते थे। आज स्थिति यह है कि सारे हाईवे रोडों का जाल बिछा हुआ है। चाहे हमको बरेली जाना है, चाहे लखनऊ जाना है, चाहे दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, हमारी जो है अप्रोच बड़ा अच्छी है इस समय। और इसकी वजह से यहाँ के जो उद्योग धंधे थे उसको भी काफ़ी बूम मिला है। एटा पहले अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ इतिहास के साथ साथ आधुनिक विकास भी दिखाई देता है। सड़कें, उद्योग, रेलवे सब तेजी से बदले हैं। विकास की सबसे बड़ी पहचान एटा के पास ऊर्जा से है। इस क्षेत्र में एटा ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी जवाहरपुर तापीय परियोजना सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया केंद्र बन रही है। यह परियोजना एटा को ऊर्जा मानचित्र पर एक मजबूत पहचान दे रही है। सोचिए, एक समय ऐसा था, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 19 घंटे के लिए यहाँ से बिजली की कटौती होती थी। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, सिर्फ इतनी देर के लिए यहाँ पर ऊर्जा मिलती थी, यानी कि बिजली मिलती थी। आज वही जिला, वही जनपद समूचे उत्तर प्रदेश के कई भागों में, कई क्षेत्रों में ऊर्जा पहुँचा रहा है। यह है एटा का जवाहरपुर तापीय प्लांट, जो ऊर्जा के मानचित्र पर पूरे उत्तर प्रदेश में एटा को एक पहचान दे रहा है। जवाहरपुर तापीय परियोजना से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। एक समय जो क्षेत्र पिछड़ेपन की चर्चा में शामिल होता था, आज वही उद्योगों का भरोसेमंद ठिकाना बन रहा है और 350 करोड़ रुपए का श्री सीमेंट प्लांट इसी बात का एक उदाहरण है। एटा की औद्योगिक क्षमता का ये प्रतीक है।
एटा में बढ़ते उद्योगों की एक मौजूदगी इस बात का सीधा संकेत देती है कि ये ज़िला अब सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है, सिर्फ कृषि आधारित ये ज़िला नहीं है। ये ज़िला अब निवेश के लिए भी तैयार है और इस बात का सीधा उदाहरण है 350 करोड़ की लागत से बना श्री सीमेंट प्लांट, जो यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रहा है। और एटा कहता है कि मैं भी अब विकसित उत्तर प्रदेश की आर्थिकी का हिस्सा हूँ। कुछ इस तरह से एटा विकसित उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में अपनी भूमिका निभा रहा है। एक मजबूत स्तंभ के रूप में एटा अब आगे बढ़ रहा है। एटा जहां खेती सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी ताकत बन चुकी है। यहाँ की पहचान है चिकोरी, एक ऐसी फसल जो कॉफी का बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। कॉफी को गाढ़ापन और अलग स्वाद देने वाली चिकोरी आज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश का एटा जिला देश में चिकोरी उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ तैयार होने वाली चिकोरी का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों और विदेशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चिकोरी जो है, जिसका टेक्निकल जो बॉटनिकल नेम है चिकोरियम इंडिबस है, और चिकोरियम इंडिबस ये बेसिकली फ्रांस की फसल है और ये फ्रांस में ही होती थी और वहाँ पर लोग इसे प्योर भी पीते हैं और फ्रेंच कॉफ़ी भी बोलते हैं। हम लोग बेसिकली 99 में इसको हमने सोचा, हमने नेस्ले से कांटेक्ट किया, नेस्ले ने हमें बेस किया और उन्होंने हमें मोटिवेट किया और उन्होंने हमसे फिर चिकोरी यहाँ पर एटा में शुरुआत करवाई। आज की डेट में लगभग हमारा 65 to 70% एक्सपोर्ट है और इसमें करीब 35 to 30% हमारा डोमेस्टिक है। मोस्टली पहले तो हमने सारा जो है नेस्ले को ही देते थे, लेकिन अब हमने यूनिलीवर को भी देना शुरू किया है और कई हमने यूनिट्स को और देना शुरू किया है। ओडीओपी योजना के तहत इस फसल को एक नई पहचान और नया बाजार मिला है। किसानों को बेहतर बीज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और मार्केटिंग सपोर्ट मिलने से चिकोरी अब एटा के किसानों के लिए एक मजबूत कैश क्रॉप बन चुकी है। एटा की चिकोरी अब विकास की एक नई कहानी लिख रही है। ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एटा की मेहनत, निर्यात और आत्मनिर्भरता की एक पहचान है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हम लोगों का टर्नओवर था गवर्नमेंट आने की वजह से और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से, यहाँ पर जो है हम लोगों के बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो इससे पहले मेरा जो टर्नओवर था वो हमारा करीब, आप ये मान के चलिए, करीब 50-60 करोड़ का था, जो 150 करोड़ तक अब हो गया। एटा का 600 एकड़ में विकसित होता औद्योगिक क्षेत्र भविष्य के निवेश की मजबूत नींव रख रहा है। अब एटा सिर्फ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि औद्योगिक संभावनाओं का एक नया केंद्र बनता नजर आ रहा है। पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब एटा में ही अवसर बढ़े हैं और युवाओं का भरोसा जिले पर बढ़ा है। आपको शायद एक बात पता हो, ये आप देखिए उसमें गूगल में डाल के, पर कैपिटा इनकम में एटा जो है 5th है। एग्रीकल्चर में क्यों है यहाँ 5th? हाँ, तो कोई चीज़ नहीं है ऐसी। इसमें ये गवर्नमेंट की वजह से है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए हैं उसकी वजह से ये एटा पर कैपिटा इनकम में 5th है। तो यही गवर्नमेंट आने से यही फ़ायदा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना फ़ायदा हुआ। कल मैं बाहर से आ रहा था तो हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कि हम कौन से रास्ते से जाएं। चारों तरफ सड़कें अच्छी थी और यही बात हम लोग आपस में कर रहे थे। बाबा ने ये अच्छा किया है कि अभी हमें चॉइस करनी पड़ेगी कौन सी सड़क से हम लोग जाएं। जो हम दिल्ली सवेरे से शाम तक पहुंचते थे, नेस्ले गए थे कल हम गुड़गांव, जो हम वहाँ पर 6 से 8 घंटे में पहुँचते थे, वो हम कल 3-3.5 घंटे में जाके वापस आ जाते। किसी भी शहर का विकास तय करती हैं उसकी सड़कें, उसकी कनेक्टिविटी, और एटा उस प्रगति की राह पर अब आगे चल पड़ा है। जहां एटा बाईपास हो, जिससे शहर का ट्रैफिक जो है उससे उन लोकल लोगों को निजात मिली है। 12 किलोमीटर लंबा ये बाईपास उस तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आगरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर एटा कासगंज 4 लेन हो, ये सभी चीजें बताती हैं कि
एटा अब निवेश के लिए भी तैयार है। एटा अब प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये है आज का विकसित होता एटा। 406 करोड़ रुपए की लागत से एटा कासगंज रेल लाइन का विस्तार क्षेत्रीय संपर्क को एक नई दिशा दे रहा है। वहीं 25 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन पर हुए विकास कार्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का अनुभव दे रहे हैं। अब एटा देश की तेज रफ्तार से और मजबूती से जुड़ रहा है। विकास केवल उद्योगों से नहीं होता, प्रकृति को बचाने से भी होता है। पटना पक्षी विहार का रामसर साइट घोषित होना एटा के पर्यावरणीय महत्व को वैश्विक पहचान देता है। हर साल हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं और एटा की जैव विविधता को एक नई पहचान देते हैं। जलेसर में स्थित एटा का पटना पक्षी विहार, जहां सर्दियों में हजारों की तादाद में पक्षी आते हैं, यहां रहते हैं, संभलते हैं और एक एटा को वैश्विक मानचित्र पर वो स्थापित करते हैं। कैसे? क्योंकि हाल ही में इस पक्षी विहार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट घोषित किया गया है। यह केवल पर्यटन नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी एक संदेश है। एटा बदल रहा है, इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जहां कभी पहचान सीमित थी, आज संभावनाएं असीमित हैं। ऊर्जा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और विरासत। एटा अब सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर है। ये नया एटा है जहां इतिहास गर्व देता है और विकास विश्वास, जहां परंपरा भी है और प्रगति की रफ्तार भी। एटा अब सिर्फ कहानी नहीं सुनाता बल्कि विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। यह है बढ़ता एटा, दौड़ता उत्तर प्रदेश। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।